की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी गांधी, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के काले अध्याय को लिखा और पूरे भारत देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया, जिसे मीसा के नाम से जाना गया। उस कार्यकाल में जितने भी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे, सामाजिक संगठन थे, अखबार थे, सभी के ऊपर में बड़े प्रमाण में शोषण किया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल की शिक्षों के अंतर्गत बंद कर दिया गया और विरोध में अगर किसी ने कहा तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ये स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही। नागपुर शहर में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम हिंदुस्तानी लाल सेना है। जो हिंदुस्तानी लाल सेना आज़ाद हिंद सेना के बाद एकमात्र ऐसी सेना थी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लेकिन 1975 में मीसा बंदी के अंतर्गत उसके संस्थापक मगन लाल जी बाकड़ी, जो स्वयं सोशलिस्ट पार्टी से सांसद रहे, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, उन्हें भी जेल की शिक्षों में डालने का काम और उस पर प्रतिबंध लगाने का काम इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ। सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन, किसी को भी उसमें नहीं छोड़ा गया। और अत्याचार के अंतर्गत, चकबंदी के अंतर्गत लोगों की जमीन जब्त कर ली गई। नसबंदी के अंतर्गत वे कुंवारे बच्चे जिनके ब्याह भी नहीं हुए थे, उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। बहुत बड़े प्रमाण में शोषण हुआ। अनेक परिवार 16-17 महीने जेल के अंदर रहने के कारण, बगैर कोई गलती के कारण भी वे इतने प्रताड़ित हुए कि पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो गए। ये इतिहास वर्तमान पीढ़ी के सामने आना चाहिए और लोकतंत्र की पायबंदी, लोकतंत्र का सत्यानाश, लोकतंत्र को पूर्ण रूप से उधेड़ करके समाप्त करने की जो साजिश उस कार्यकाल में हुई है, ये वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचे। इस दृष्टि से आने वाली 25 तारीख को नागपुर शहर में बनामती में शाम को 5 बजे लोकतंत्र सेनानियों का सत्कार रखा गया। जो लोकतंत्र सेनानी जीवित है उनका सत्कार होगा, जिनका निधन हो गया उनके परिजनों का सत्कार होगा। माननीय विनय जी सहस्त्रबुद्धे एक विख्यात वक्ता है, इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है और वो स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, जो जिन लोकतंत्र सेनानियों तक हमारी बात पहुँच रही है, हम पत्र लेकर के जा रहे हैं, वो तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। लेकिन अगर गलती से एक आधा व्यक्ति छूट जाता है तो आपके माध्यम से उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये आपका कार्यक्रम है, इसमें आप जरूर आइए। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान एकत्रित रहे, ये हमारी कोशिश है। कारण नौजवानों के बीच में इस आंदोलन की जानकारी होनी चाहिए कि भारत के इस काले अध्याय को वर्तमान पीढ़ी भी समझ सके कि किस प्रकार से संविधान को पूर्ण रूप से कुचलने का प्रयास है। इसी श्रृंखला में लोगों के घर तक पत्रक के माध्यम से यह जानकारी पहुँचे, इसलिए लोकतंत्र हत्या दिवस और संविधान रक्षा दिवस, इस दृष्टि से युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार से संविधान के टुकड़े टुकड़े किए गए, पन्ने फाड़ फाड़ करके अनुच्छेद बनते गए, उस इतिहास को भी, भारत के इतिहास को भी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जिससे जनता समझ सके लोकतंत्र का रक्षक कौन है। यादियाँ बनाकर लोगों को मीसा कायदे के अंतर्गत रखा, कई संगठनों पर बंदी लगाई और इन सारी बातों से देश को एक ऐसे इसमें झकझोर कर रख दिया कि लोग विद्रोह की भूमिका में आए और उसके बाद सत्ता के साथ एक संघर्ष शुरू हुआ और उसमें केवल मीसाबंदी में ही नहीं तो सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह करके युवकों ने टोलियों के साथ, महिलाओं ने टोलियों के साथ सत्याग्रह किया। काफी दिन उन्होंने केंद्रीय कारावास में सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया और ऐसे दमन चक्र के 50 वर्ष आने वाले 25 जून को पूरे हो रहे हैं। और इस निमित्त से जिन आंदोलनकारियों ने सत्याग्रह किया, जो मीसाबंदी गए, जिन्होंने भूमिगत रहकर काम किया और सरकार के तत्कालीन सरकार के विरोध में वातावरण देश भर में तैयार किया और अंततः सबको 18 महीने 19 महीने के बाद उनको सरकार को छोड़ना पड़ा। ये लंबा कारावास स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का देश का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है और इस आंदोलन की भूमिका को
आपातकाल के पूरे काल को 50 साल पूरे हो गए हैं और निमित्त देश भर में वंदन अभिनंदन समारोह